बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कर्ज चढ़ाओ मुल्क चलाओ। पंजाब किस तरह मकरूज़ बन गया और अवाम परेशान। आखिर कब तक अवाम कर्ज़ों का बोझ उठाते रहेंगे। एक तरफ हुकूमत कर्ज़े पर कर्ज़े ले रही है, दूसरी तरफ बिजली गैस महंगाई ने आम आदमी का जीना दोबर कर दिया है। पंजाब भर में कर्ज़ों बढ़ते हुए कर्ज़े, टैक्स और कम ना होने वाली कीमतें, क्या ये माशी इस्तेकाम है? ये यहाँ आवाम को दीवार से लगाने की पॉलिसी है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी अजीबो गरीब है कि कर्ज चढ़ाओ मुल्क हुकूमत चलाओ कि माशी पॉलिसी कब तक चलेगी। हर उस चीज़ पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। लगता है कि IMF वालों का हदफ माशी इस्तेकाम नहीं, या ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में खाना जंगी करवाने का हदफ है। बेबस हुक्मरान भी इस हकीकत से आगाह हैं। बिजली गैस बिल अदा करने के बाद मेहनत कशों की जो योमिया उजरत पर ज़िंदगी बसर करने वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा। हर महीने तनख्वाहदार तबका जो है वो बिजली के बिल आने के खौफ में मुब्तला रहता है। दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। हर जगह लोग अपनी आमदन अपने अखराजात बारे आगाह होते हैं। यहाँ कुछ पता नहीं कि बिजली का बिल 5,000 आएगा या 50,000 आएगा। ऐसे हालात में आम आदमी कब तक जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रख सकेगा? कब तक जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश करता रहेगा? कब तक ये जंग लड़ता रहेगा? $110 फी बैरल कीमतें कम होकर $95 पर आ गई हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए रिलीफ कहाँ है? कम से कम फी लीटर ₹100 कीमत फौरी कम होनी चाहिए थी। अगर इस हिसाब से कीमतें बढ़ सकती हैं तो कम क्यों नहीं हो सकती? अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान की शानदार और जानदार सफारतकारी की वजह से जंग के बादल जो हैं वो चढ़ चुके हैं। सुलह नामे पर दस्तखत होने के करीब है। पाकिस्तान की वजह से खित्ते में अमन की फाख्ताएँ उड़ रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई के मसाइल क्यों गिराए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी सुख का सांस लेना चाहता है, लेकिन सुख का सांस कब नसीब होगा? ये चीज़ें हैं जो कि अवाम के सवाल कर रही है हुक्मरानों से। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं मुल्क तो तरक्की बहुत कर रहा है, मुल्क तो फलां कर रहा है। अब कर्ज़ों पर मैं सिर्फ पंजाब की बात करने लगा हूँ कि ये आज जियो पर भी रिपोर्ट पड़ी है कि पंजाब मुल्की व गैर मुल्की इदारों का 1,691 अरब रुपये का मकरूज़ हो चुका है। ये पंजाब पर मुल्की और गैर मुल्की इदारों के कर्ज से मुतल्लिक नई दस्तावेज़ात सामने आई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब मुल्की व गैर मुल्की इदारों का 1,691 अरब रुपये का मकरूज़ है। पंजाब के कर्ज़ों में गुज़िश्ता जून के मुकाबले में मार्च तक तकरीबन 66 अरब कमी आई। दस्तावेज़ात के मुताबिक जून 2025 में कर्ज़ों का हजम 1,757 अरब रुपये था, जो कम होकर 1,691 अरब रुपये है। दिसंबर मार्च के दरमियान कर्ज़ों में जो कमी पेश आई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब के ज़िम्मे कर्ज़ों में 45% बैन अवी तरक्याती इदारों से लिया गया है, 20% एशियन डेवलपमेंट बैंक और 18% चीन से कर्जा जात हासिल कर रखे हैं। महकमा ख़जाना पंजाब के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक कर्ज़ों में मज़ीद कमी मतवक्के है। यानी कि कर्ज़ लेते जाएँ और मुल्क चलाते जाएं, और कह रहे हैं मुल्क तरक्की बड़ी कर रहा है। ये वाहद मैंने हुकूमत देखी है जो कर्जे लेने को तरक्की समझती है। और कर्ज़ों का बोझ किसने उतारना है? आम आवाम ने। तो आवाम को तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो आवाम के साथ सलूक कर रहे हैं, इनकी जो तरक्की, जो बिलावल की तरक्की है, जो मुस्लिम लीग नून की तरक्की है, और अहसन इकबाल साहब खुद फरमा चुके हैं कि जनाब के कर्ज़ों को आप तरक्की ना समझें, तो ये वो खुद चीज़ें एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इश्तिहारी मुहिम और इनके माउथ पीस साफ़ी जो आके इस तरह फजीलतें बयान करते हैं, मुझे कोई एक अदारा बता दे जो ठीक काम कर रहा हो, कोई एक अदारा बता दे जिसमें मामला बेहतर हो, कोई एक जगह बता दे कि किसान खुशहाल हुआ है, किसान की हालत बेहतर हुई है, इंडस्ट्री की हालत बेहतर हुई है। मुझे बताएं ताजरों की हालत बेहतर हुई है? आपने ऊपर से फिर लॉकडाउन शुरू कर दिया, 8 बजे तक का फिर वही सिलसिला।
जो लोगों को थोड़ा सा, छोटे ताजरों को सुख का सांस मिला था वो भी ख़त्म, काश्तकारों का हाल बुरा, इंडस्ट्री जो है वो हमारी बंद होती जा रही है, बेरोज़गारी की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कितने लोग जो हैं बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वो आपके सामने है। आपका निज़ाम इंसाफ की कारकर्दगी क्या बेहतर हो चुकी है? क्या आपका पुलिस का महकमा ठीक हो चुका है? क्या आपका बाकी सरकारी इदारों में जो महकमे हैं वो ठीक हो चुके हैं? IMF के ऊपर ये डाल देते हैं, IMF ने ये डिमांड की, IMF को ये नज़र नहीं आता कि मराद जो है ये अशराफिया वो कितनी ले रही है, वो इसका कटौती का नहीं कहता। ये बात है असल कि ये अपनी मराद छोड़ना नहीं चाहते और अवाम को तुन के रखने की पॉलिसी जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं ये मुल्क एक दलदल में गिरता चला जा रहा है, एक दलदल इसको घेर रही है। जब तक अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए और इन्होंने गरीब आदमी का ना सोचा तो फिर यकीन करें इन पर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसना है, चाहे अल्लाह ताला वो किसी से बरसाए, चाहे अल्लाह ताला खुद बरसाए। ये अल्लाह के हाथ देर तो है, अंधेर नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।